अभी भी उस रात को भूल नहीं सकती, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू हुआ। मैं बिस्तर पर लेटी अपने फोन को बेमकसद स्क्रॉल कर रही थी जब एक अजीब नंबर ने स्क्रीन पर चमक डाली। मेरे दिल ने कहा मुझे ये कॉल उठानी चाहिए। हेलो, क्या ये पर्ल कार्टर हैं? दूसरी तरफ से आवाज सख्त थी, जैसे किसी ऑफिसर की हो। हाँ, कौन है ये? ये ऑफिसर ब्रैडली हैं, पोर्टलैंड पुलिस विभाग से। मैडम, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें रूट 17 पर एक ट्रक ने टक्कर मारी है। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। क्या वह जिंदा है? वह जिंदा है लेकिन गंभीर हालत में है। पैरामेडिक्स मौके पर पहुंच गए हैं और उसे सेंट मैरी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आपको जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। मुझे याद भी नहीं कि मैंने जूते कब पहने या कार की चाबी कब उठाई। बस घर से भाग गई। हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन गिरते गिरते बचा। रास्ते धुंधले लग रहे थे जब मैं एक्सीडेंट साइट पर पहुंची। रेड और ब्लू लाइट्स अंधेरे में चमक रही थीं। मंजर दहशतनाक था। शीशे के टुकड़े रोड पर बिखरे हुए थे। माँ की कार एक मसली हुई टॉय की तरह एक तरफ पड़ी थी। एक बड़ा ट्रक नजदीक रुका था। उसका ड्राइवर पुलिस से बात कर रहा था। उसका चेहरा पीला और घबराया हुआ। और फिर मैंने माँ को देखा। पैरामेडिक्स उन्हें स्ट्रेचर पर रख रहे थे। उनका चेहरा खून में लथपथ था, जिस्म बेहोश था, कपड़े लाल और गीले हो चुके थे। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। क्या आप उनकी बेटी हैं? एक पैरामेडिक ने पूछा। आवाज में जल्दी थी। मैं सिर्फ सिर हिला सकी। हम उन्हें सेंट मैरीज ले जा रहे हैं। आप वहां हमारा पीछा कर सकती हैं। हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ एंटीसेप्टिक और उदासी की बू से भरा हुआ था। डॉक्टर मेरे पास आया और बोला, मिस कार्टर, आपकी माँ ने बहुत खून खो दिया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। मुझे खेद है। उसके शब्दों ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मैं बेंच पर गिर गई। पैरों में जान नहीं थी। ना मैं रोई, ना कुछ कहा। बस सफेद ठंडे फ्लोर को देखती रही। किसी चमत्कार का इंतजार करती रही। इंतजार ने मुझे इतना थका दिया कि मैं वहीं बेंच पर सो गई। फिर एक वक्त आया जब मुझे कुछ कदमों की आवाज ने जगा दिया। आंखें खोलकर मैंने देखा एक आदमी का साया सामने से गुजरता हुआ। पहले लगा जैसे कोई और मरीज हो। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसके नंगे पैर फर्श पर घसीट रहे थे, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था और हाथ लटकते हुए थे। उसका रंग बहुत ज्यादा सफेद था, जैसे किसी लाश का। वो डिम फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे से गुजरा, और जब उसने अपना सर हल्का सा मोड़ा तो मैंने देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। उसके होंठों का खिंचा होना अजीब था। दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे कोई जानवर हो। मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने घूंट भरा, डर को झटकने की कोशिश की। शायद वो बीमार है, शायद उसे मदद चाहिए। मेरी आवाज हल्की सी थी। वो आदमी रुक गया। धीरे से उसने अपना सर मेरी तरफ मोड़ा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसका अंदाज बहुत नरमी, बहुत ठंड से बोला। मेरा पेट घूम गया। कुछ कहने से पहले ही वो वापस मुड़ गया और पास के एक दरवाजे में घुस गया। अंदर से एक आवाज कह रही थी, पीछे मत जाओ। लेकिन मेरे पैर अपने आप उसके पीछे चल दिए। वो दरवाजा हॉस्पिटल के छोटी सी चैपल तक जाता था। मैंने उस जगह को पहले देखा था,
जब मैं पहली बार हॉस्पिटल आई थी, एक खामोश सी जगह जहां लोग अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जब मैं अंदर गई तो वो जगह मुकद्दस नहीं लगी। हवा भारी थी, जैसे कोई अजीब सी चीज उसमें घुली हो। हल्के हल्के चमकते लाइट बल्ब्स झिलमिला रहे थे और उनकी रोशनी से दीवारों पर डरावने साए पड़ रहे थे। कमरा पुरानी किताबों और किसी सड़ी हुई चीज की स्मेल से भरा हुआ था। वो आदमी ऑल्टर के पास खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। उसके कंधे कांप रहे थे, पूरा जिस्म लरज रहा था जैसे किसी सख्त ठंड में हो। फिर उसने कुछ बोलना शुरू किया। धीमी खुरदरी आवाज में कुछ अजीब से लफ्ज जो मैं समझ नहीं पाई। उसकी आवाज मेरी रूह तक उतर गई। जिस्म का हर बाल खड़ा हो गया। सर, क्या आप ठीक हैं? मेरी आवाज लरज उठी। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी बड़बड़ाहट अब तेज और घबराई हुई लग रही थी। उसकी उंगलियां हिल रही थीं और सर झटक रहा था जैसे किसी झटके को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैं एक कदम पीछे हट गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। और तभी उसने मोड़ लिया। मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं था। उसकी स्किन उसके स्कल पे ज्यादा टाइट थी। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई, काली खोखली जैसी, जैसे अंधेरा अंदर खींच रहा हो। उसका मुंह इतना ज्यादा खुला था कि इंसानी लगता ही नहीं था और उसमें से नुकीले कटे कटाए दांत नजर आ रहे थे। उसके गले से गहरे घरघराहट जैसी आवाज निकल रही थी। मैं चीख पड़ी और अंधेरा सब कुछ निगल गया। जब होश आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और कल रात का बुरा ख्वाब जैसे उस रोशनी में पिघल रहा था। एक नर्स मेरे पास खड़ी थी, मेरी वाइटल्स चेक कर रही थी। सुप्रभात मिस कार्टर। उसने नरमी से कहा। आपने हमें काफी डरा दिया। हमने आपको चैपल के अंदर बेहोश पाया। उस मखलूक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने चमकी और मैं झटके से उठ बैठी। वह आदमी, मैंने हाँफ कर कहा। वह आदमी मरीज, वह मेरे साथ था। क्या आपने उसे देखा? नर्स ने परेशानी से ब्रो चढ़ाए। कौन सा मरीज? उसने सिर हिला दिया। अस्पताल के गाउन में वह आदमी, वह उसने मुझसे बात की। माफ कीजिए, लेकिन वहाँ कोई और नहीं मिला था। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आप सपना नहीं देख रही थी? मैं कुछ कहना चाहती थी कि ये सब रियल था, लेकिन मेरी आवाज साथ नहीं दे रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि एक अच्छी खबर है, आपकी माँ की सर्जरी सफल रही। वह अब स्थिर हैं। ये सुनकर सुकून का एक लहर मेरे अंदर दौड़ गया और मेरी आंखों में आंसुओं का तूफान भर गया। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो जिंदा थीं। लेकिन उसी दिन जब मैं माँ के बेड के पास बैठी थी, उनका हाथ अपने हाथों में लिए हुए मेरे जहन से वो चेहरा नहीं जा रहा था। चैपल में उस आदमी का चेहरा। आज तक मुझे नहीं पता कि वो सच था या मेरी थकान और गम का एक वहम। लेकिन एक बात मैं जरूर कहती हूँ, हॉस्पिटल्स जहाँ लोग सेहत पाते हैं, कभी कभी वहाँ कुछ और भी होता है। ये कहानी एक रेडिट पर वायरल होने वाली वीडियो से लूजली इंस्पायर्ड है। इस वीडियो में एक आदमी हॉस्पिटल के चैपल में अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। अब तक कोई नहीं जानता कि ये वीडियो रियल है या फेक, लेकिन उस आदमी का
रवैया देखकर किसी का भी खून जम सकता है।